बताने आया, जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। रुक जाइए माँ, रुक जाइए, आगे संकट है। नहीं पुत्र, अब ये पांव वहीं रुकेंगे जहां ये माला टूटेगी और इस कमंडल का जल छलकेगा, वही होगा मेरा नवीन स्थान। किंतु गुरुदेव, अंधक कैसे बनाएगा देवताओं को अपना बंधक? अमृत प्राप्त होने तो हम कुछ भी करें उन्हें नहीं मार पाएंगे। तुम्हारे नेत्र ढके होने के बाद भी तुम देख सकते हो ना? हाँ गुरुदेव, सबल सशक्त है मेरी अंतर्दृष्टि, और मेरे नेत्र खुलने पर अंधक का अंधकार दूसरों की दृष्टि को बंधक ही नहीं बनाता, उन्हें काल के अंधकार में धकेल देता है। इतनी शक्ति है मेरी इन अंधियारी दृष्टि में। तो मेरी विद्या की शक्ति भी देखो और आनंदित हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? कौन सी विद्या है उनके पास? असुर गुरु शुक्राचार्य ने हमें जीवित कर दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। विश्वास नहीं होता, ये कैसे संभव है? तुम अंधकार स्वरूप हो अंधकासुर, ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित हो, कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। मुझे भी महादेव का वरदान प्राप्त है, मैं मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकता हूं, इसलिए अब हमें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी शक्तियों से धरती, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों पर असुरों की सत्ता स्थापित कर सकता हूं। इससे पूर्व की महादेव और ती दोनों साथ आ जाएं, पाताल लोक के सिंहासन का अधिकारी अंधकासुर बनना चाहिए। इसमें बाधा है तुम्हारा अग्रज, वो असुर कुलद्रोही नारायण भक्त प्रहलाद। तो प्रथम उसे उसके सिंहासन से हटाना होगा हमें। नहीं माँ, रुक जाइए, ऐसा प्रण मत लीजिए माँ, रुक जाइए। कृपया अपने पग रोक लीजिए माँ, रोक लीजिए अपने पग। मेरी विवशता क्यों नहीं समझ रही है माँ आप? क्या करे आपका पुत्र? आपको कष्टों से जूझता हुआ नहीं देख सकता मैं। नमस्ते
ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। वत्स गणेश। प्रणाम महागणपति जी, मुझे दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गणेश, आज इतनी व्याकुलता क्यों थी तुम्हारी स्तुति के स्वर में? आपका अंश हूँ मैं, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही आप तक पहुँच रहा है। वहाँ कैलाश में पिताश्री पीड़ा में है और उधर माँ भी तन और मन दोनों से ही अपार कष्ट में है महागणपति जी। पुत्र अपनी माँ को ऐसी अवस्था में कैसे देख सकता है? इसलिए हे महागणपति जी, अब आप ही माँ की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। अवश्य गणेश, तुम्हारी वेदना समझता हूँ मैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी माता का मार्गदर्शन करेगा। माँ और पिताश्री को पुनः एक साथ लाने का उपाय बताइए, क्योंकि उनके साथ आने में ही तो संसार की सुरक्षा भी निहित है। मैं इसी पल से देवी पार्वती को स्थिरता प्राप्त करने और महादेव के साथ उनके संयोग के उनके लक्ष्य को सिद्ध होने में उनका सहायक बनूंगा। जहां यह रुद्राक्ष की माला टूट जाए और कमंडल का जल छलककर बाहर गिर जाए, वहीं महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना कर पूजा आरंभ कर देना। आपका मनोरथ इसी पूजा से सिद्ध होगा। अंततः माँ को रुकने का कारण मिल ही गया। स्थिर हुई शक्ति। यही है मेरे तप का स्थान। असुर पुत्रों, कण कण में जिनका वास है, सर्वत्र है जो, अनादि है, अनंत है। करुणा सागर है प्रभु नारायण। जो ईर्ष्या द्वेष से दूर होगा वही उन्हें पा सकेगा। पुनः प्रारंभ कर दिया। महाराज प्रहलाद ने अपना आलाप। हम असुर हैं, हमारे बालकों को नारायण का गुणगान सुनने का क्या लाभ? किंतु इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं। वो राजा हैं, जैसा चाहेंगे हमें वैसा करना होगा। जो बोलेंगे वो सुनना होगा। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब सभी हमारे साथ बोलिए, ओम नमो नारायण नमोस्तुते। असुरराज प्रहलाद, गुरुदेव। प्रणाम असुर गुरु, स्वागत है, पधारिए।
प्रणाम गुरुदेव। इन असुर पुत्रों को प्रचंड असुर योद्धा बनाने के स्थान पर आप इन्हें नारायण की भक्ति सिखा रहे हैं, उनका सेवक बनाना चाहते हैं आप इन्हें। भूल गए क्या, नारायण ने आपके पिता का वध किया था। गुरुवर, वो परम प्रभु नारायण की विवशता थी। मेरे पिता के अहंकारी व्यवहार ने उन्हें विवश किया था। महाराज प्रहलाद, आप भ्रमित हो गए हैं विष्णु भक्ति में। आपके आसपास क्या घटित हो रहा है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। शक्ति शिव से विलग हो चुकी है। अशक्त पड़े देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर असुरों का राज स्थापित करने का यही उचित समय है महाराज। गुरुदेव, प्रभु नारायण का दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास, और जो आनंद शांति में है वो युद्ध में कहां। इसीलिए देवताओं और असुरों को अपने अपने स्थान पर प्रसन्नता से रहने दीजिए गुरुवर। नारायण के कपट ने आपको अपने मोह जाल में फंसाकर आपको भीतर से भीरू बना दिया है। स्वयं को पहचानिए, आप देव नहीं असुर हैं महाराज प्रहलाद। हमारे शत्रु हैं विष्णु। आपको अपने वश में करने के लिए योजना गढ़ी है उन्होंने, जो सफल हो रही है। अपने आसुरी कल्पना को जागृत कीजिए। यही उचित समय है देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का। युद्ध तो दूर गुरुदेव, मैं तो एक नन्ही सी चींटी पर भी हिंसा करने में विश्वास नहीं रखता। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव। आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ कदाचित मैंने आपका निरादर किया। यदि आप असुर सम्राट का दायित्व निभाने में असमर्थ हैं, आप इस सिंहासन का त्याग क्यों नहीं कर देते? यदि कोई मुझसे योग्य असुर है तो मैं बड़ी प्रसन्नता से सिंहासन का परित्याग कर दूंगा। है, आपसे कहीं अधिक योग्य असुर है, अंधकासुर। आपको अनेकों धन्यवाद महागणपति जी। माँ, कृपया मुझे अपनी सहायता करने दीजिए माँ। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः मानस्तोके गणयमान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः। ज्येष्ठ प्रहलाद। अंधकासुर, मैं आप सभी के निर्णय में बाधा नहीं डालूंगा। यदि आप चाहते हैं तो अंधकासुर को अपना नायक मानकर उसे अपना समर्थन दे सकते हैं। अंधकासुर ही योग्य पात्र है असुर सम्राट बनने के लिए। उचित है गुरुदेव।
अंधकासुर। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येर्वाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दृष्ट्वा स्वस्तनु दिव्यक्षेमहि देवहितं यदायुः पुत्र, अब मैं अपनी पूजा प्रारंभ करने जा रही हूँ। उचित होगा कि तुम कैलाश लौट जाओ। किंतु माँ, आपकी और पिताश्री के एक दूसरे से दूर होने पर मुझे अनेकों अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुत्र, महाशक्ति हूँ मैं, जगत जननी हूँ। मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कैलाश में स्थित होने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे और अपनी अन्य संतानों के हित के लिए सदैव तत्पर रहूंगी पुत्र। मुझे ज्ञात है तुम्हारे लिए ये सब देखना सहना अत्यंत कठिन है। कैलाश त्याग दिया मैंने पुत्र। अब मैं ऐसे नहीं लौट सकती कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा उन्हें। मेरी साधना की अवहेलना नहीं कर सकेंगे वो। स्नेह और सम्मान के साथ स्वयं मेरा हाथ मांगने महादेव को आना ही होगा। मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। अपने और संसार की प्रत्येक नारी के मान सम्मान के लिए साधना करूंगी मैं। ये मेरा प्रण है। मृत असुरों को जीवित करने की विद्या मृत संजीवनी है मेरे पास। अब महाराज अंधकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि कोई भी उनका कभी भी अंत नहीं कर सकता। इसलिए अब देवताओं को पराजित करने का सामर्थ्य है हमारे पास। अभिवादन करो महाराज असुर सम्राट अंधकासुर का और तैयार हो जाओ संसार के सबसे बड़े देवसुर संग्राम के लिए। महाराज अंधकासुर की अंधकासुर महाराज की अंधकासुर महाराज की अंधकासुर महाराज की। आप सभी देवासुर संग्राम की तैयारी करें, क्योंकि अत्यंत शीघ्र इस युद्ध की समाप्ति के बाद स्वर्ग हम असुरों के अधीन हो जाएगा। सब बनेंगे अंधक के बंधक। देवताओं का विनाश और सर्वत्र असुर अधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। महाराज अंधकासुर की अंधकासुर महाराज की अंधकासुर
शक्ति का दुरुपयोग क्षणिक लाभ तो दे सकता है, किंतु भविष्य में उसके परिणाम स्वयं को ही भुगतने पड़ते हैं।